हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं बीएससी के हम नियमित क्लासें लेकर आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ फर्स्ट पेपर का क्लास सेकंड। इससे पहले हम आपको क्लास फर्स्ट बता चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने लिमिट और कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया था। आज हम उसी के अंतर्गत कुछ मुख्य सवालों को लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको बारी बारी से समझना और इसके नोट्स भी बनाते चलना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से हम पहला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 1 इफ़ एक्स इज लेस देन 1, 2 माइनस एक्स इफ़ 1 एक्स लाई करता है 1 और 2 के बीच, x 1 के इक्वल है या ग्रेटर दैन है और 2 से लेस है। और यदि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर दैन है या इक्वल है तो इसकी वैल्यू 2 आती है। एक बार फिर से हम देखते हैं। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल 1 इफ़ एक्स इज लेस दैन 1। यदि x की वैल्यू 1 से कम है तो फंक्शन का मान कितना है 1। यदि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है और 2 से कम है तो फंक्शन का मान कितना है 2 माइनस एक्स। यदि x की वैल्यू 2 से बड़ा है या इसके बराबर है तो फंक्शन का मान कितना आता है 2। इस फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस को हमें चेक करना है एट x इक्वल 1 और x इक्वल 2 पे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके लिमिट के एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल 1 पे। एट x इक्वल 1 पर लिमिट किसी फंक्शन के लिए तभी एग्जिस्ट होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि फंक्शन में, जैसे ये मान लीजिए फंक्शन का ग्राफ है, ये पॉइंट है जहाँ पे हमें लिमिट की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। तो इससे थोड़ा लेफ्ट साइड आएंगे, बिल्कुल हल्का सा। इससे हम मान लीजिए h को माइनस कर दिया। ये h बहुत ही छोटा डिफरेंस है, लगभग 0 की ओर टेंड्स करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम ऐसे निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। h इतना छोटा डिफरेंस है कि लगभग वो 0 की ओर टेंड्स करता है। थोड़ा हम लेफ्ट साइड में आएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। और इस फंक्शन में आप देखेंगे जब x की वैल्यू हमने 1 से छोटी ली, 1 से कुछ भी घटाएंगे तो 1 से छोटा होगा। जब x की वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मान कितना आता है 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया 1। इसी प्रकार इसमें हम राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं RHL। तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से थोड़ा आगे लेंगे। थोड़ा आगे का मतलब इस 1 में हम एक क्वांटिटी h जोड़ देते हैं और ये इतना छोटा है कि ये लगभग 0 को टेंड्स करता है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है तो फंक्शन का मान हमको क्या मिलता है 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस एक्स। एक्स के प्लेस पर कितना है 1 प्लस h। और जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस h की वैल्यू हमने क्या लिख दिया 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1। तो ये भी हमको क्या मिला 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। सो फंक्शन इज एग्जिस्ट एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पे इस फंक्शन का मान एग्जिस्ट करता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल 2 पर। एट x इक्वल 2 पर तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। 2 से हमने h को अब माइनस कर दिया और ये h इतनी छोटी वैल्यू है कि लगभग 0 को टेंड्स करती है। जब 2 से हम कम ले रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, 2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होगा 2 माइनस एक्स। एक्स के प्लेस पे कितना है, 2 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2 और माइनस माइनस कैन टू प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h लिमिट लगाएंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। अब इसमें हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। ये हो जाएगा जब फंक्शन में x का मान 2 से ग्रेटर है, 2 प्लस h का मतलब 2 से ग्रेटर है, तो इसका मान क्या आता है, 2। इसमें h है ही नहीं तो लिमिट कहाँ से लगाएं, तो इसका मान क्या आया, 2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 0, राइट हैंड लिमिट क्या आया है, 2, और दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि फंक्शन x इक्वल 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि x इक्वल 1 पे एग्जिस्ट करता है इसकी लिमिट, क्योंकि x इक्वल 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हैं, जबकि x इक्वल 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल 2। फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल 2। दूसरा क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल x अपॉन मॉड x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 इफ x इक्वल टू 0 डज नॉट हैव ए लिमिट एट x इक्वल 0। एक बार फिर से देखते हैं, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx x अपॉन मॉड ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 आता फंक्शन का मान इफ x इक्वल 0। तो डज नॉट हैव ए लिमिट एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब इसके सलूशन पर विचार करते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि दोनों बराबर आते हैं किसी पॉइंट पर तो हम ये कहते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब हमें चेक करना है x इक्वल 0 के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इस पॉइंट पे थोड़ा हमें लेफ्ट आना है, लेफ्ट आने का मतलब उस पॉइंट से हमको कुछ माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले इसका हम निकालते हैं, लेकिन इससे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने आपको बताया था कि मॉड ऑफ x की जो डिफिनीसन होती है वो होती है, इसकी वैल्यू -x आती है यदि x 0 से लेस है, इसकी वैल्यू +x आती है यदि x 0 से ग्रेटर है। अब इसको लेकर के इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, fx इक्वल x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, या तो x 0 से लेस होगा या तो x 0 से ग्रेटर होगा। तो यदि x 0 से लेस है तो x की वैल्यू हमको क्या मिले, fx की वैल्यू क्या मिलेगी, -x। तो यहाँ से हो जाएगा x अपॉन -x, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है, -x। तो x अपॉन -x, इसका मान क्या मिलेगा, -1। और जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो मॉड ऑफ x का मान हमको क्या मिलेगा, x। तो यहाँ से fx का मान क्या आएगा, x अपॉन x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है
तो डिफिनीशन में इस कंडीशन पर 0 मान दिया ही गया है। जब x की वैल्यू 0 है तो इसका मान क्या आता है 0। तो इस फंक्शन को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एट x इक्वल 0। तो हम पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, 0 से थोड़ा पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटी संख्या है। 0 से छोटी संख्या के लिए लिमिट का मान क्या आता है -1। तो इसका मान हमको क्या मिलेगा -1। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से थोड़ा बड़ा। 0 से थोड़ा बड़ा जब होता है तो फंक्शन का मान क्या आता है 1। जब x की वैल्यू हम 0 से ग्रेटर लेते हैं तो फंक्शन का मान हमको क्या मिलता है 1। तो इसका मान क्या मिलेगा 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है -1, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) डज नॉट हैव ए लिमिट एट x इक्वल 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा, हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन f(x) डज नॉट हैव ए लिमिट एट x इक्वल 0। ये हमारा प्रूफ है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इवालुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल टू पावर 1/x³। यदि हम इसमें डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होल टू पावर 1/x³, तो हमको ये रूप मिलेगा। tan 0 का मान कितना होता है 0 और x के प्लेस पे 0, इसकी पावर 1/x³ मतलब 1/0। तो ये हमको मिलेगा 0/0 टू पावर इनफाइनाइट। ये रूप हमको लिमिट में नहीं मिलना चाहिए, ये इनवैलिड है, इसको हम स्वीकार नहीं करते। तो इसके लिए हम ये करते हैं, इसका कोई दूसरा तरीका सोचेंगे लिमिट का मान निकालने का। हमारे पास में दो तरीके होते हैं लिमिट निकालने का, एक एल हॉस्पिटल रूल और दूसरा होता है फंक्शन को हम एक्सपेंड करके निकालें। तो चलो इसमें हम देखते हैं फंक्शन को एक्सपेंड करके ही निकालेंगे। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमको दिया गया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, f(x) इक्वल tan x अपॉन x होल टू पावर 1/x³, ये दिया गया है। हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। log ऑफ f(x) इक्वल log ऑफ tan x अपॉन x होल टू पावर 1/x³। अब हम ये जानते हैं कि log x टू पावर m बराबर क्या होता है m log x होता है। तो इस हिसाब से इसमें भी क्या होगा 1/x³ आगे आ जाएगा। तो ये होगा log ऑफ tan x अपॉन x, इतना हमको मिला। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x³, 1 log 1/x को हमने क्या किया बाहर निकाल लिया और tan x का एक्सपेंशन करते हैं। tan x का एक्सपेंशन होता है x प्लस 1/3 x³ प्लस 2/15 x टू पावर 5 प्लस so on। ये tan x का एक्सपेंशन होता है, 1/x हमने बाहर निकाल लिया है। इस एक्सपेंशन के विषय में हम आपको इसमें चैप्टर नंबर 7 में बताएंगे, जिसमें मैक्लॉरिन्स एंड टेलर सीरीज के साथ साथ फंक्शन को एक्सपेंड करना है। ये दो फार्मूले इसमें मैक्लॉरिन्स एंड टेलर सीरीज, तो उसमें हम सभी फंक्शन का एक्सपेंड करना बताएंगे। अभी आप इसमें केवल tan x का एक्सपेंशन ऐसे सीख लीजिए, क्या होता है x प्लस 1/3 x³ प्लस 2/15 x टू पावर 5 एंड प्लस सो ऑन। इसके बाद
इस 1/x को हम अंदर इंटू करते हैं, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स टू पावर 4 एंड प्लस सो ऑन। एक एक्सपेंशन हम आपको और बताएंगे, ये होता है log 1 प्लस एक्स का, log 1 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमको मिलता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस सो ऑन। ये log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है। इसको भी हम उसी चैप्टर में बताएंगे, चैप्टर नंबर 7 में। हम इसको उस फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं तो हमको मिलेगा 1 अपान एक्स क्यूब log 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स टू पावर 4 प्लस सो ऑन माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा हम एक्स मान कर चलते हैं और ये 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स टू पावर 4 प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर अपान 2। ये रूप हमको मिलेगा और यहाँ से log हट जाएगा, क्योंकि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हमने log को हटा दिया और इस फार्मूले को अप्लाई किया। फिर अगला रूप हमको ये मिल जाएगा, लेकिन 2 ही पद इसमें लिखते हैं। अब 1/x को हम अंदर इंटू करेंगे तो ये मिलेगा 1/x क्यूब। जब इसमें इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर से यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2, तो बचेगा 1/3 एक्स प्लस 2/15 एक्स टू पावर 4 है, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स बचेगा और माइनस इसके साथ 1/x क्यूब 2 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स टू पावर 4 प्लस सो ऑन का होल स्क्वायर। ये हमको मिलेगा। तो ये किसकी वैल्यू हमको मिली है? log ऑफ एफ एक्स की, log एफ एक्स, log एफ एक्स। तो log एफ एक्स की वैल्यू हमको ये इतनी मिली। अब हम लिमिट लेते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं। लिमिट log ऑफ एक्स, लिमिट लेंगे x टेंस टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं log लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। यहाँ हम ये लिमिट जो बाहर लगी हुई है इसको एफ एक्स के साथ कर सकते हैं और log को बाहर कर सकते हैं। अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं। तो हमने ये बताया था कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे। माइनस लगा के भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, अर्थात 0 से हमको थोड़ा पहले चलना है, ऑफ एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू हमको ये मालूम है। जब सब की जगह x के प्लेस पर हम 0 से कुछ कम वैल्यू रखेंगे तो हमको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इनफाइनाइट, क्योंकि सब में देखिए 1/0 का रूप मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी? 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, अर्थात माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि हमको 0 से बाईं तरफ चलना है। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है log ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव लेके चलना है तो हमको राइट साइड का इनफाइनाइट मिलेगा। जब 0 से थोड़ा बड़ा चलेंगे, राइट साइड चलेंगे, तो राइट साइड का इनफाइनाइट मिलेगा। तो इस केस में इसका जो मान हमको मिलेगा इस फंक्शन में रखने से प्लस का इनफाइनाइट। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट आता है माइनस इनफाइनाइट और राइट हैंड लिमिट आता है प्लस इनफाइनाइट, और दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, क्योंकि एक माइनस का इनफाइनाइट आ रहा है और एक प्लस का इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट
एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ एक्स इज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल 0 पे। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये एक्स इक्वल 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका हम कोई मान नहीं निकाल सके। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है क्योंकि इसमें लिमिट एक्स इक्वल 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये है कि यूज एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2। अब कि हमको इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 की कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल 2 बाई एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स की कंटिन्यूटी के विषय में बता चुके हैं कि एप्सिलॉन डेल्टा कंटिन्यूटी क्या होती है। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं कि ए फंक्शन, उसमें हमने बताया था ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट एक्स इक्वल ए। कोई भी फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूअस होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा। एक पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा एग्जिस्ट करता है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जिसके लिए इफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी एक स्मॉल इंटीजर है। तो हमने ये कहा था कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी द कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए। कोई भी फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल ए पे कंटिन्यूअस होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन, जिसके लिए एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन के होगा। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है किसी फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी को प्रदर्शित करने के लिए। अब इसको यूज करते हुए हम देखते हैं कि उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। तो हमको दिया गया है एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। हम यहाँ निकालेंगे एफ एक्स माइनस F2 क्योंकि एट x इक्वल 2 पर हमको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो एफ एक्स माइनस F2 को निकालते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस F2। तो ये हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। 2 दूनी 4 तेई 12 प्लस 4 16 और माइनस 1 15। तो यहाँ से माइनस का 15 मिलेगा और ये बराबर हमको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और 1 16। तो ये हमको एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस F2 की वैल्यू मिली। इसको हम लिख सकते हैं थ्री एक्स स्क्वायर, 2x को हम लिख सकते हैं 8x माइनस 6x और ये माइनस 16, या इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8x माइनस 16, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से हम 3x इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस 2। x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको मिलेगा x माइनस 2 और 3x प्लस
8 इतना मिलेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और ये जो 3x प्लस 8 है इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 6 प्लस 14 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो ये बचेगा x माइनस 2 प्लस का 14। ये इतना हमको मिला। इस फंक्शन को एक बार फिर से समझिए, हमने क्या किया, f(x माइनस f2) निकाला तो ये होगा 3x² प्लस 2x माइनस 1 और f2 को मतलब x की प्लेस पे हमने 2 रखा तो ये हमको इतना मिला। इसको हल किया तो इतना आया। फिर 15 और 1 जोड़ के माइनस 16। यहाँ पर 2x को हमने 8x माइनस 6x लिखा और 6x को इसके साथ किया, 3x कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाला, यहाँ से 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, 8 को हम लिख सकते हैं माइनस 6 प्लस 14। तो यहाँ से भी हमने 3 कॉमन लिया, x माइनस 2। ऐसा हमने क्यों किया अब आगे हम समझेंगे। इफ़ x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको हम मान लेते हैं कि लेस ऑफ डेल्टा। मॉड ऑफ x माइनस 2 यदि पॉजिटिव इंटीजर डेल्टा से लेस है तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ f(x) माइनस f2। देखिए ये x माइनस 2 डेल्टा से लेस हमने माना और यहाँ भी x माइनस 2 क्या है, डेल्टा से लेस है। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा 3 डेल्टा प्लस 14 ये मान सकते हैं। f(x माइनस f2) लेस देन डेल्टा 3 डेल्टा प्लस 14। क्यों? क्योंकि x माइनस 2 का मॉड क्या है, ये डेल्टा से छोटा है। तो इस प्रकार से f(x माइनस f2) मॉड ऑफ f(x माइनस f2) को हम लेस कर सकते हैं एप्सिलॉन। अगर मान लीजिए इस पूरे वैल्यू को हम क्या मान लें, एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन भी डेल्टा पर ही आधारित होता है। इस पूरे वैल्यू को हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन। तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन f(x) हमको डिफाइंड था 3x² प्लस 2x माइनस 1, इसमें मॉड ऑफ x माइनस 2 डेल्टा से लेस है तो f(x माइनस f2) क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर एप्सिलॉन से लेस है। तो इस प्रकार हम इसमें कह सकते हैं कि सो f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। इस प्रकार हमने एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन का यूज करते हुए f(x) की कंटिन्यूटी x इक्वल टू पर दिखा दी। यही प्रोसेस है हमारा f(x) कंटिन्यूटी x इक्वल टू पर एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन को यूज करते हुए दिखाना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर 1 बाई x माइनस 1 अपॉन e टू पावर 1 बाई x प्लस 1। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस हमको चेक करना है एट x इक्वल 0 पर। x इक्वल 0 पे हमको इस फंक्शन की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। इस तरह के एक सवाल हम बता चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आते हैं तो इसका एग्जिस्टेंस x इक्वल 0 पर होता है, नहीं आते हैं तो x इक्वल 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए एक बार हम निकालते हैं इसकी। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने बताया है कि जैसे 0 पर हमको चेक करना है तो 0 से थोड़ा पहले लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, और ये बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h का मतलब माइनस h। तो ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर, अब f(x) की वैल्यू ये है तो f माइनस h का मतलब x की प्लेस पे हम क्या रख देंगे, माइनस h। तो e की पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 बटे e टू पावर माइनस 1 बाई h प्लस 1।
इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू पावर माइनस 1/h है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपान ई टू पावर प्लस 1/h माइनस 1 अपान 1 अपान ई टू पावर 1/h प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ए टू पावर माइनस एक्स को लिखा जा सकता है 1 अपान ए टू पावर एक्स। जब ये नीचे डिनोमिनेटर में आता है तो ये माइनस का पावर क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। उसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 अपान इनफाइनाइट माइनस 1, 1 अपान इनफाइनाइट प्लस 1। 1 अपान इनफाइनाइट का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा 0 माइनस 1 बटे 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 बटे 1। इसका मान क्या आएगा, -1। इस प्रकार अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल कर देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ पे हमको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh, और fh का मान जैसे fx की वैल्यू है e टू पावर 1/x माइनस 1 बटे e टू पावर 1/x प्लस 1, तो वहाँ हम x के प्लेस पे h रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू पावर 1/h माइनस 1 बटे e टू पावर 1/h प्लस 1। इसके बराबर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान ई टू पावर 1/h बटे 1 प्लस 1 अपान ई टू पावर 1/h। ये कैसे लिया हमने, ई टू पावर 1/h यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और ये बटे में चला जाएगा। यहाँ भी कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ बटे में चला जाएगा, और जो हमने कॉमन लिया वो ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 1 अपान इनफाइनाइट अपान 1 अपान 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट, तो ये मिलेगा 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमको क्या मिली, -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमको क्या मिली, +1। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसलिए हम ये कहेंगे कि लिमिट x इक्वल 0 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।